रेडियो विजन के श्रोताओं, नमस्ते व नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत में देवी माँ के अलग अलग मान्यता वाले मंदिर हैं जिन पर भक्तों की गहरी श्रद्धा और आस्था है। नवरात्र का त्यौहार माँ दुर्गा की पूजा का मुख्य त्यौहार है, जिसमें 9 दिनों तक लगातार देवी के सभी स्वरूपों को पूजा जाता है। साथ ही माँ के मंदिरों पर भी भारी संख्या में भक्त अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए पहुँचते हैं। 7 अक्टूबर से नवरात्र प्रारंभ हो चुकी है और भक्तगण मंदिर पहुंचकर दर्शन लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इस अवसर पर मैं स्वाति झुनझुनवाला आपको देवी के एक ऐसे मंदिर के बारे में बता रही हूँ जिसका संबंध देवी भागवत पुराण में वर्णित महिषासुर वध से है। देवी माँ का यह मंदिर गोदावरी नदी के किनारे स्थित महाराष्ट्र के नासिक के वणी गांव में है। धार्मिक मान्यता अनुसार महाराष्ट्र में देवी के 3.5 शक्तिपीठ में से अर्ध शक्तिपीठ वाली सप्तशृंगी देवी नासिक से करीब 65 किलोमीटर की दूरी पर 4800 फीट ऊंचे सप्तशृंगी पर्वत पर विराजित है। इस मंदिर के एक तरफ गहरी खाई है और दूसरी ओर ऊंचा पहाड़ है। भागवत कथा में भारत में 108 शक्तिपीठ होने का उल्लेख किया गया है, जिसमें से 3.5 महाराष्ट्र में है। सप्तशृंगी माता को अर्ध शक्तिपीठ के रूप में पूजा जाता है। सप्तशृंगी मंदिर स्थित माँ की मूर्ति 8 फुट ऊंची है और इस प्रतिमा की 18 भुजाएं हैं। मुख्य मंदिर तक जाने के लिए आपको करीब 472 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। चैत्र और अश्विन नवरात्र में वणी गांव में विशेष उत्सव होते हैं। एक साल में यहाँ देवी के 2 रूप नजर आते हैं। कहते हैं कि चैत्र नवरात्र में देवी का स्वरूप प्रसन्न होता है और अश्विन नवरात्र में यह गंभीर दिखाई देता है। इस पर्वत पर पानी के 108 कुंड है जो इस स्थान की सुंदरता को कई गुना बढ़ा देते हैं। यह मंदिर छोटे बड़े 7 पर्वतों से घिरा है, इसलिए यहाँ की देवी को सप्तशृंगी यानी 7 पर्वतों की देवी कहा जाता है। मान्यता है कि 7 पर्वत अपनी प्राकृतिक सुंदरता से देवी माँ का श्रृंगार करते हैं, इसलिए इस मंदिर का नाम सप्तशृंगी पड़ा। यहाँ की गुफा में 3 द्वार है: शक्ति द्वार, सूर्य द्वार और चंद्रमा द्वार। इन 3 दरवाजों से देवी माँ की प्रतिमा के दर्शन किए जा सकते हैं। सप्तशृंगी माता को ब्रह्म स्वरूपिणी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि ब्रह्म देवता के कमंडल से निकली गिरिजा महानदी देवी सप्तशृंगी का ही रूप है। सप्तशृंगी की महाकाली, महालक्ष्मी और सरस्वती के त्रिगुण स्वरूप में भी आराधना की जाती है। इसके अलावा माता के इस रूप से जुड़ी दूसरी पौराणिक कथा अनुसार महिषासुर राक्षस के विनाश के लिए सभी देवी देवताओं ने माँ की आराधना की। तभी माँ सप्तशृंगी अवतार में प्रकट हुई और इस जगह पर उन्होंने महिषासुर से युद्ध करते हुए उसका वध किया था। सप्तशृंगी मंदिर में स्थापित देवी की 18 हाथ हैं, जिनमें उन्होंने अलग अलग अस्त्र शस्त्र पकड़े हुए हैं। देवी के इन 18 भुजाओं के बारे में कहा जाता है कि सभी देवताओं ने महिषासुर राक्षस से लड़ने के लिए माँ को अपने शस्त्र प्रदान किए थे। इसमें शंकर जी का त्रिशूल, विष्णु जी का चक्र, वरुण का शंख, अग्निदेव का दाहकत्व, वायु का धनुष बाण, इंद्र का वज्र और घंटा, यम का दंड, दक्ष प्रजापति की स्फटिक माला, ब्रह्मदेव का कमंडल, सूर्य की किरणें,
काल स्वरूपी देवी की तलवार, क्षीरसागर का हार, कुंडल और कड़ा, विश्वकर्मा भगवान का तीक्ष्ण परशु और कवच, समुद्र का कमलहार, हिमालय का सिंहवान और रत्न शामिल है। मंदिर की सीढ़ियाँ से शुरू होते ही बाईं तरफ महिषासुर मंदिर नामक एक छोटा मंदिर भी बना हुआ है, जिसमें महिष यानी भैंसा के पीतल से बने कटे हुए शीश की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि देवी ने इसी स्थान पर महिषासुर का मर्दन किया था, वध किया था, और तभी से माँ का महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी पूजा जाता है। बीच में जाते हुए एक गणेश मंदिर और एक राम मंदिर के भी दर्शन होते हैं। यहाँ पर स्थित सह्याद्री पर्वत की एक श्रृंखला का एक पर्वत गौर से देखने पर एक बहुत ही चकित करने वाली चीज़ दिखाई देती है। दरअसल इस पर्वत पर एक छेद दिखाई देता है। इस छेद के बारे में मान्यता यह है कि जब देवी ने महिषासुर को वध करने के लिए उस पर त्रिशूल से प्रहार किया तो त्रिशूल की शक्ति से उस पर्वत में छेद हो गया, जो आज भी यहाँ विद्यमान है। पौराणिक किंवदंतियों के अनुसार किसी भक्त द्वारा मधुमक्खी का छत्ता तोड़ते समय उसे यह देवी की मूर्ति दिखाई दी थी। पुराणों में एक यह वर्णन भी मिलता है। दूसरा वर्णन मिलता है महिषासुर राक्षस के विनाश का, और उसके वध के बाद देवी आराम करने के लिए यहाँ सप्तशृंगी में विराजने लगी। धार्मिक मान्यता अनुसार राम सीता वनवास के दौरान देवी के दर्शन करने के लिए राम सीता जी भी यहाँ आए थे। सप्तशृंगी मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ देवी की गोद भराई से संतान प्राप्ति की मनोकामना पूरी होती है। यहाँ नवरात्र के दौरान देवी की गोद भराई की जाती है। श्रद्धालु माता की गोद भराई के लिए नारियल, चुनरी, साड़ी, चूड़ी, सिंदूर, फूल और मिठाई का इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं यहाँ देवी माँ अपने भक्तों को 18 हाथों से आशीर्वाद देती है। यहाँ महाराष्ट्र राज्य के प्रसिद्ध व्यंजन पूरनपोली का भोग लगाया जाता है। मराठी समुदाय में सप्तशृंगी देवी को गडावरची देवी भी कहते हैं। नासिक से सप्तशृंगी जाते समय अंगूर के हरे भरे बाग, धुंध भरे वन, जलाशय, जलप्रपात, अति दुर्लभ जड़ी बूटी और औषधीय पेड़ पौधे बरबसी आपका मन मोह लेंगे। सच कहूँ तो नासिक आने के बाद यदि आप सप्तशृंगी देवी के मंदिर नहीं जा पाते तब आप निश्चित ही बहुत बड़ा कुछ मिस कर देते हैं। अध्यात्म और प्रकृति के अलावा यहाँ भक्तों की सुविधा के लिए वर्ष 2018 से क्यूनिक्यूलर ट्रॉली या रोपवे की सुविधा भी माता के दर्शन के लिए और भी आसानी कर देती है। रोपवे से प्रकृति का नज़ारा भी मन मोहने वाला होता है। अगले शक्तिपीठ के रोमांचक वर्णन के साथ मैं फिर हाजिर रहूँगी। तब तक के लिए रिस्पेक्ट वुमेन एंड गर्ल्स, प्रोटेक्ट देम। इस संदेश के साथ शुक्रिया। फिर मिलेंगे। हे सप्तशृंगी माता, आपके चरणों में नमन है, वंदन है और प्रार्थना है कि हर बेटी शस्त्र अस्त्र से अपनी स्वयं की रक्षा कर पाए। धन्यवाद।